सॉलिड स्टेट का, उसमें से 8 क्वेश्चन बनाए थे। 9वां क्वेश्चन यार कि द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन मेटालिक एंड नॉन मेटालिक एंड मेटालिक एंड आयनिक सॉलिड, इसमें डिफरेंसेस भी करना है, कुछ सिमिलरिटी भी करना है आयनिक सॉलिड में। दूसरा आयनिक सॉलिड्स आर हॉट एंड ब्राइट, क्यों? यहाँ पर देखेंगे पहले सिमिलरिटी लिखना हो तो सिमिलरिटी लिख देंगे, यानी सेमीकंडक्टर यह मेटालिक सॉलिड है, मेटालिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड सिमिलरिटी देना हो पहले तो सिमिलरिटी दे दीजिएगा, सिमिलरिटी क्या डिफरेंस है जो सुझाव पहले दे देंगे। सिमिलरिटी क्या है कि मेटालिक सॉलिड जो है हार्ड होते हैं, आयनिक सॉलिड भी हार्ड होते हैं। मेटालिक सॉलिड का क्या चीज एमपीवीपी हाई होता है, आयनिक का भी एमपीवीपी हाई होता है, सिमिलरिटी हो गया। एक और हम लोग कह सकते हैं मेटालिक सॉलिड्स आर गुड कंडक्टर, गुड कंडक्टर होता है मेटालिक सॉलिड एंड आयनिक सॉलिड आल्सो गुड कंडक्टर इन देयर मोल्टेन स्टेट या एक्वस स्टेट। सॉल्यूशन बनने पर या पिघल जाने पर आयनिक भी क्या होता है कंडक्टर हो जाता है। ये दो यह सिमिलरिटी रहा। क्या क्या सिमिलरिटी रहा कि एक तो हार्ड होते हैं, दूसरे दोनों का एमपीवीपी समान हाई होता है। तीसरा सिमिलरिटी हो गया कि यह जो है कंडक्टर है या इलेक्ट्रिसिटी का, आयनिक सॉलिड मोल्टेन स्टेट में कंडक्टर है, एक्वस स्टेट में कंडक्टर। दूसरा अगर डिफरेंशिएट करना हो इसका दो पार्ट हो गया, डिफरेंशिएट करना हो तो डिफरेंशिएट में क्या लिख देंगे, डिफरेंशिएट हो गया कि मेटालिक सॉलिड्स आर फॉर्म बाय मेटालिक बॉन्ड, आयनिक और आयनिक सॉलिड आर फॉर्म बाय आयंस। या इसमें ऐसे कह देंगे मेटालिक फॉर्म आर फॉर्म बाय कर्नल्स, कर्नल्स के ब्रैकेट में लिख देंगे सेवरल मेटल कैटायन। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन से बदला हम सेवरल इलेक्ट्रॉन, यानी मेटालिक बॉन्ड बहुत सारे कर्नल्स के बीच में पॉजिटिव आयन और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन के बीच में बॉन्ड बनता है। आयनिक सॉलिड कह देंगे आयनिक बॉन्ड्स या आयनिक सॉलिड फॉर्म बाय कैटायन एंड। दूसरा लिख देंगे कि मेटालिक सॉलिड में देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड इन मेटालिक सॉलिड, उसमें लिख देंगे देयर एग्जिस्ट स्ट्रॉन्ग मेटालिक कूलाम्बिक फोर्सेस को कहते हैं। आयनिक फोर्स में प्लस माइनस के बीच जो फोर्स लगता है उसको कहेंगे कूलाम्बिक फोर्स चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। यानी आयनिक फोर्स में आयनिक फोर्स सॉलिड में क्या लगता है, कूलाम्बिक फोर्स लगता है। यह इन दोनों एक डिफरेंस फिर यहाँ और बनाया जा सकता है, मेटालिक सॉलिड आर गुड कंडक्टर इन सॉलिड हो गया और आयनिक सॉलिड बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट। ये दो इसका तीन सिमिलरिटी डिफरेंसेज हो गया। फिर एक बात समझेंगे, मेटालिक सॉलिड किसके के बीच में बनता है, कर्नल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में बनता है जिसको सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और आयनिक किसके बीच में बनता है, कैटायन और एनायन के बीच में होता है। दूसरा हम लोग लिख सकते हैं कि मेटालिक बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग जो है मेटालिक फोर्स मेटालिक बॉन्ड काम करता है, उसमें स्ट्रॉन्ग जो है क्या चीज, कूलाम्बिक फोर्स काम करता है। तीसरा हम यह कह सकते हैं कि मेटालिक मेटल्स जो होते हैं गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन वही सॉलिड स्टेट अगर वो हो आयनिक सॉलिड का तो वह बैड कंडक्टर होता है इनसॉलिड। यह डिफरेंस हो गया। इसमें फिर दूसरा पार्ट कहा है, दूसरा पार्ट क्या कहा है, दूसरा पार्ट कहा है कि आयनिक सॉलिड सारा, इसका लिख देंगे कि देयर एग्जिस्ट ए ग्रेटर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन
इन आयनिक आयंस के बीच में ज्यादा फोर्स लगता है, इसलिए उसके कारण वह हार्ड होता है। इसमें जोड़ दिया है एंड ब्राइटल, माने लेकिन हार्ड होता है लेकिन ब्राइटल होता है, फूट जाएगा क्योंकि उसके अंदर जो है उसकी बनावट जो है ऐसा पैटर्न है कि उस पैटर्न के बीच थोड़ा कम बल लगता है। ये उसका जब आप लिखेंगे कि इट डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स ऑफ द क्राइस्टल। ज्योमेट्रिकल पैटर्न से ऐसा है कि वो ब्राइटर होते हैं, वह वहाँ दो तल मिला है वहाँ कमजोर है, इसलिए वो टूट सकते हैं। इसका आंसर आपका हो गया 9 नंबर का, खुद से लिख लेंगे, आवश्यकता पड़ी तो हम भेज देंगे। अब 10 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है कैलकुलेट द एफिशिएंसी ऑफ पैकिंग इन केस ऑफ मेटल क्राइस्टल। ए में सिंपल क्यूब, बी में बॉडी सेंटर क्यूब, सी में फेस सेंटर क्यूब। ध्यान दिए सभी लोग, इस चीज को हम YouTube में एक बार भेज चुके थे कि कैलकुलेट द पैकिंग एफिशिएंसी इन A1 में सिंपल यूनिट सेल, दूसरा लिखे थे BCC, तीसरा लिखे थे FCC। वही क्वेश्चन यहाँ है, वहां पर याद होगा, वहां पर बताए थे सिंपल यूनिट में 52% आया था, BCC में 68% आया था और FCC में यह 74% आया है। इसको वहां से देख ले, समय किल करने से अच्छा है कि वहां से आप लोग देख लें। हम 11th क्वेश्चन बनाएंगे। यहाँ लिख दे रहे हैं सी इट्स यूट्यूब, इसका यूट्यूब खुद यह तीनों का आंसर हम यूट्यूब में दे चुके हैं। अब 11 नंबर सवाल जो है लिखते हैं अब तब बताते हैं, इसको वहीं से देख लें। इसमें आपको याद होगा 52%, इसका 68%, इसका 74%, ये वहां निकाले हुए थे, वहां से देख लेंगे, समय की नहीं करें। इस तरह के सवाल यह अभी 11 क्वेश्चन जैसा आता है एग्जामिनेशन में। लिखा है सिल्वर क्राइस्टलाइज्ड FCC इफ एज लेंथ ऑफ द सेल इतना दिया है, इतना सेम एंड डेंसिटी इतना दिया है, कैलकुलेट एटॉमिक मास, यहाँ पर पूछा है एटॉमिक मास। इस तरह से सवाल आते हैं। यह तो बहुत आसान कर दिया कि CMM दे दिया है, CMM नहीं भी दिया हो, बहुत सवाल है आप इस बुक में अलग से भी आते हैं। PM में दिया हो तो CM में बनाइएगा 10 के पावर -8 में बना लीजिएगा, मीटर में 12 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 10 के पावर -8 में बना दीजिएगा CM में। क्यों बनाएंगे हम बताएंगे बाद में। सबको इसी फॉर्मूला दिए तो आसान करके दे दिया। पहले यहाँ देखेंगे सिल्वर क्राइस्टलाइज्ड इन FCC, यहाँ लिखेंगे फॉर FCC जेड का वैल्यू होता है 4। FCC में नंबर ऑफ निकाले थे 4, यहाँ लिखेंगे एक लेंथ दिया है कितना 4 डिसिमल इतना, यानी A का वैल्यू हो गया 4.077 10 to the power -8 cm। डेंसिटी दे दिया कितना, D इक्वल टू दे दिया 10.5 ग्राम cm। MKS में भी हो तो यहाँ पर केमिस्ट्री में सब इसमें CGS में बना लेंगे, ठीक। Na जो है वो रेडियो नंबर है, सब में इतना लिख देंगे 0.6.022 into 10 to the power 23। इस तरह से। अब आपसे पूछा कि M क्या है, इसका मास निकालना है। ऐसे फॉर्मूला जो जानते हैं लिख दीजिएगा। फॉर्मूला हम लिख दिए D इक्वल टू ZM बाई AQ इंटू NA। D का वैल्यू हम लोग रख दिए, 10 डिसिमल कितना दिया 5 दिया, Z का वैल्यू कितना दिया 4, M छोड़ दीजिए, A का देखेंगे A 4 डिसिमल 0.77 into 10 to the power -8 का पावर 3 into Na का वैल्यू हो गया 6.022 into 10 to the power 23। M का वैल्यू निकालना है, इसलिए इस तरह से लिख दे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दे हम लोग
तो m इक्वल टू हो गया, ध्यान से मिलाएंगे, 10 डिसिमल 5 4.077 इंटू 10 टू द पावर -8 के पावर 3 इंटू 6.022 10 टू द पावर 23 बाई, देखिएगा यह क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 4। अब इसको हम लिख दिए इतना 10.5, यह गुणा करेंगे, मोटा मोटी मानकर चलिए कि यहाँ 4 ही है, तो 4 का 64 दशमलव वाला मतलब दिमाग में रखिए, ये 64 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, गुणा कर लीजिएगा। ऐसे करने पर 67.77 लगभग में आता है, अपना मिला लेंगे घर पर। यह 10 टू द पावर कितना हो जाएगा, 24। इसीलिए कहे थे कि यहाँ वाला चीज हरदम इसी के ऑर्डर में बना लेंगे। पीएम में भी दिया हुआ है, उसको सीएम में बनाइएगा, 8 के पावर कर देंगे तो 23 होता है, 24 हो जाता है 24, आई 24 23 से लगभग खत्म हो जाता है, ये 10 टू द पावर -5 बचता है, इसीलिए ही बनाया है। सुविधा के लिए 2 इंटू 10 टू द पावर 23 बाई 4, इस तरह से। हम थोड़ा सा यहाँ और लिख दिए 10.5 67.77 इंटू, देखिएगा यह और यह गुणा करेंगे तो 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 1 बाई कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू यह 10.5, इसका गुणा करेंगे तो यह देखकर हम लिख देते हैं, इतना बाद में लिखेंगे 4200 कुछ होगा इंटू 10 टू दी पावर, यह जो है हम नीचे भेज दे तो 40 हो जाएगा, 40 यह नीचे आया, 10 नीचे आ गया, चाहिए एक बार और बना देंगे, इसका गुणा हम देख कर लिखते हैं, 40 हो जाएगा। चलिए यह मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे जैसे भी हो, यह आपको 42,851,647 यहाँ देखेंगे 40 हो गया 40, भाग देने पर कितना नहीं भाग दिया है छोड़ देंगे, तो सिल्वर का इतना दिमाग पर रहेगा ना कि मोलेकुलर मास 108 होता है, 107 डिसिमल समथिंग होता है, नहीं कीजिएगा, नहीं तो मार दीजिएगा, नहीं मार दीजिएगा, आंसर 107 107 डिसिमल समथिंग। इस तरह से जितना उसका लगभग में आता है 107 लिख देंगे और डॉट में छोड़ दीजिएगा इस तरह से, नहीं तो एक भाग दीजिएगा, इतना यू हो जाएगा, एटॉमिक मास यूनिट 1.7 ग्राम हो जाए, 107 ग्राम मोल इनवर्स, इस तरह से लिख सकते हैं, चाहे ग्राम भी लिख सकते हैं। यह हम लोगों का इसका आंसर हो गया। नहीं बुझा रहा है यहाँ तक आइए, आप याद कीजिए कि सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, 107 आएगा, 108 आएगा, 107 कम ही आ जाएगा, तो उतना लगभग में लिख दीजिएगा, बाद में बुझते रहेंगे, समय नहीं मिले तो नहीं तो गुणा कीजिए। देखेंगे 12 नंबर क्वेश्चन 12, ए क्यूबिक सॉलिड सेल मेड बाय 2 एलिमेंट्स पी और क्यू, यह यूनिट सेल जो है 2 एलिमेंट से बना हुआ पी और क्यू से, एटम जो है एटम क्यू आर एट द कॉर्नर एंड ऑफ द क्यूब एंड पी एट द पोजीशन, तो इस तरह से कोई यह यूनिट सेल है, यह क्यूबिक सेल है, बीसीसी है, यहाँ पर यह क्यूब है, कोना वाला जितना है सब क्यूब है, यह है जितना कोना पर वाला यह भी क्यूब है, तो इसका फॉर्मूला निकालना है, तो ऐसे हम लिख देते एटम क्यूब एट द कॉर्नर contributes 1/8 to each unit cell
यूनिट से। जो कोना पर वाला एटम है Q, एक यूनिट सेल में कितना घुसता है? 1/8 घुसता है, यानी उसका कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। तो ऐसे ऐसे कितना है? 8 को। को टोटल नंबर ऑफ Q इक्वल टू 1/8 इंटू 8 इक्वल टू 1 हो गया। या इसका मतलब कि टोटल मिलाकर कितने क्यूब हो गए? 1। फिर देखेंगे यह नंबर ऑफ एंड ऐसे लिखेंगे, एंड नंबर ऑफ P इक्वल टू 1। बॉडी के अंदर है तो एक है ही, इसलिए फार्मूला ऑफ द कंपाउंड, फार्मूला ऑफ द कंपाउंड का फार्मूला क्या हो जाएगा? पहले केटायन लिखते हैं। जानते हैं कि सेंटर पर जो है पहले केटायन होता है, किनारा से क्लोज प्लेटिंग बनाने वाला एनायन होता है, नेगेटिव आयन। यानी पहले यहाँ पॉजिटिव आयन हो जाएगा P और बाद में Q, 1:1 रेशियो है। फार्मूला हो गया PQ आंसर। कहा कि P और Q का कोऑर्डिनेशन नंबर भी बनाइए, तो PQ क्यूबिक है, यहाँ देखेंगे क्यूबिक। तो क्यूबिक आपको रेडियस रेशियो बताए थे, CSCl का स्ट्रक्चर होता था, तो CS का भी 8 होता था कोऑर्डिनेशन नंबर, और Cl का भी 8 होता था। तो P का भी 8, Q का भी 8। ऐसे लिखेंगे फॉर क्यूबिक सेल कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ P will be कितना? 8 and coordination number of Q also be कितना? 1। ये कहां से आया? ये नहीं कि खोजने मतलब है कहां, ऐसे याद दिला रहे हैं। इन CSCl याद रखेंगे, CS of Cl of CS कितना था? 8 था। Cl of Cl वह भी 8 था। क्यूबिक का स्ट्रक्चर होता है, उसी के सिमिलर हो गया। तो P का भी 8, Q का भी 8। यह गुणा भाग से नहीं आया है, इसके अनुसार आया है, इसका आंसर हो गया। कितना टाइम? यहाँ पहले देखेंगे नियोबियम कार्बोनाइलेट इन BCC, पहले लिख दिया जाए यहाँ पर, और BCC Z इक्वल टू 2 हो गया। इफ द डेंसिटी इज इतना लिख दिया है, D बराबर हम लोगों का हो गया 8.55 ग्राम पर cm3। कैलकुलेट द एटॉमिक मास M इक्वल टू, कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस। अभी छोड़ दीजिए एटॉमिक रेडियस, पहले A निकालेंगे, एज लेंथ, तब निकालेंगे हम लोग R। एटॉमिक मास ऑफ न्यूक्लियम माने M दिया है हम लोगों का 93 है, ठीक है। तो हम इतना U है, तो इसकी सहायता से हम लोग A निकाले। Na हम लोग जानते ही हैं, Na जो है गिरो नंबर है, Na हम लोग खुद जानते हैं 6.022 × 10⁻23। अब हम लोग पहले फार्मूला इस तरह लिख लें, फार्मूला D इक्वल टू Zm बाई AQ Na। D का वैल्यू हम लोग का हो गया 8.55, Z का वैल्यू हो गया 2, M का वैल्यू हो गया 93, A का वैल्यू अभी छोड़ दे AQ, Na का हो गया 6.022 10⁻23। यह यहाँ पर आ जाता AQ, तो हम लोग का हो जाता 3×6 इतना हो गया। इसको इधर भगाते 8.55 × 6.022 × 10⁻23। यह 196 ×
यह 10 टू दी पावर माइनस 23 कर दिए। यह 8 डिसमल 556 डिसमल 022, चाहे तो दूर से काट दे तो फिर 93 हो गया। यह 3011 भी कर सकते हैं, इसका गुणा कर देते हैं हम। यहाँ पर यह गुणा 18 इतना हुआ, ऐसे हम लोग गुणा कर लेंगे या फिर इससे गुणा करके यह भाग दिए तो इतना है। प्लस यहाँ देखिए 23 है, तो हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं, लेकिन कुछ काम है, इसको चेंज करें। यहाँ पर 23, अगर इसको ऐसे लिख देते AQ इक्वल टू यह 36.13 10 टू दी पावर माइनस 24 तो नहीं हो जाता, यहाँ 24 किया तो यहाँ 10 बढ़ा दिए 36 कर दिए। अब इसकी सहायता से AQ निकालेंगे, A बराबर हम लोग का हो जाएगा इतना 10 टू दी पावर माइनस 24 का पावर हो गया हम लोग का कितना 1/3। अब इसका कोई उपाय नहीं है कि हम लोग निकाल दें क्या चीज, ये निकालने के लिए हमको लोगारिथम लेना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा। इस तरह से थोड़ा और मन करता है बढ़ाते 36.13 इंटू इसका कर देंगे तो 10 टू दी पावर माइनस 24 के पावर 1/3 कर दें तो -8 हो जाएगा, यानी हो गया 30 इतना 13 10 टू दी पावर -8 हो गया। इसका पावर 1/3 इधर हो गया 10 टू दी पावर -8। इसका निकालना एक का पावर इतना 1/3 निकालना है, तो इसका लॉग ले ले हम लोग, तो लॉग लेंगे और कुछ नहीं मिला तो यहाँ दिमाग अपने से भी लगा सकते हैं कि अगर 3 रहता तो 3 3 का 9 27 27 ज्यादा है, मतलब 3 से ज्यादा आएगा। अगर 4 रहता चाचों का सोचो का 64 से कम है, मैंने यह 3 और 4 के बीच का कोई अंक है 3.5 3.6 कुछ नहीं मिला लॉग पे तो मार दीजिएगा, इसे हम जान दे। लेकिन अगर हमको लॉग टेबल मिल गया तो लिख रहे हैं टेकिंग log both these sides, दोनों तरफ लॉग लेंगे। तो यह हम लोग का हुआ ऐसे log A इक्वल टू log 36.13 का पावर 1/3 प्लस log 10 टू दी पावर -8। यह हो गया log, इधर आने दीजिए 1/3 log 36.13 प्लस यह माइनस हो गया 8। यहां देखेंगे इसका लॉग देखने का तरीका है कि यह 36 से सामने जाएंगे, फिर 1 आएंगे नीचे, फिर मीन डिफरेंस 3 में देखेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक्स पहले 1 आएगा एक अंक का, और उसके बाद डिस्मल में मिल जाएगा इतना, यह मिलता है इतना। लॉग टेबल से देखेंगे तो उतना दिया रहेगा, नहीं तो हम लोग देख देंगे कितना आएगा, इसका वैल्यू हम लिख करके आगे बताते हैं, मिटा देंगे। log A इक्वल टू 1/3, या मान रखने पर log का उतना आया था, इतना लिख दिए, फिर सॉल्व किए इतना। A का वैल्यू निकालना है, इसलिए A इक्वल टू NT log ऐसे कर दिए 0.5193 प्लस इतना लिख दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं NT log 0.5193, यह जो है प्लस इंटू में हो जाता है log 10 टू दी पावर -8 हो गया। इसका एंटी लॉग देखेंगे, इसका एंटी लॉग
तो इसका एंटी लॉग हो गया हम लोग का लॉग या 3.3 समथिंग, इसको देखकर हम लिख दे रहे हैं। ये लॉग होता है 304 इतना हो जाता है। एंटी लॉग देखेंगे तो इतना हो गया। यह जो है फिर यह हटा दिए हम लोग का इतना, यह सब मिलाकर इतना रहने दीजिए, पहले बाद में हम लेकर फाइनल कर देते हैं। यह जोड़ जो है गुणा में हो जाता है, log 10⁻⁻10 हो गया, या log ये हम लोगों का हो गया, यह भी हटा दिए तो 10⁻⁻, यह है ऊपर इतना आया था। फिर इसका एंटी लॉग देख देंगे, तो इतना का देखना था तो कैसे देखेंगे, इतना के सामने जाएंगे, फिर 3 के सामने, अब मीन डिफरेंस 3 में एंटी लॉग वाला में, तो यह इतना मिलेगा। और 10⁻⁻8 का 10⁻⁻8 लिख देंगे, इतना ये का वैल्यू निकल गया। इतना सीएम हो गया। और कोई पीएम में कहे तो यहाँ पर आ जाता है, क्योंकि इसी का बदला हुआ था। अगर कोई पूछे कि पीएम में आंसर बोलिए तो इतना हो जाएगा, इतना पीएम हो गया। अगर इस तरह से बदलना हो, अब ये निकल गया तो ए और आर में कितना रिलेशन होता है आपको 20 ईस्वी में, यह हम जानते हैं कि आर बराबर होता है इतना फॉर 20 ईस्वी आर इक्वल टू √3/4। ये इस तरह से एक रिलेशन मिला था हम लोग को, बहुत पहले हम लोग पढ़े थे, जहां पर हम आर और ए में निकाल रहे थे रिलेशन या पैकिंग एफिशिएंसी। तो आर का वैल्यू हम लोग को निकालना था रेडियस, ये निकल गया है। तो √3 का वैल्यू हो गया 1.732/4। ए का वैल्यू हम लोग का आया अभी 3304। यह अगर चाहे तो कट जाएगा, 4 चौका 16 हो गया, 4 3 12 हो गया, 4 3 12 गुणा करके जो आवे आंसर हम लोग लिख देंगे, रेडियस उतना हो जाएगा। ए का वैल्यू हम यही लेकर रख दिए, यहाँ मिला था ये बराबर हम लोग का इतना सीएम, चाहे पीएम में लिखना होगा तो पीएम में लिख दिए, 330.4 हो गया। गुणा करेंगे तो 143.06 पीएम में लिखना हो तो पीएम में वैल्यू रख देंगे, या तो सीएम में बाद में कन्वर्ट कर देंगे, चाहे सीएम वाला यही रख देंगे तो आंसर हो जाएगा। यह हम लोग का इसका भी हो गया। शेष जो है अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे।